प्रणाम, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आप सभी के लिए वट सावित्री के दिन पढ़ा जाने वाला कथा लेके आई हूँ। वट सावित्री के दिन मुख्यतः दो कथा पढ़ा जाता है। पहला नाग नागिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का और दूसरा सावित्री सत्यवान का कथा। पहला जो कथा है वो आप सभी को ऐसे नहीं मिल पाएगा, इजीली प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए आप सब अपने हाथों में चना लेके और मेरे द्वारा पढ़ा गया कथा सुन सकती हैं पूजा के टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनके घर के आंगन के पास वट वृक्ष के चर में एक नाग नागिन ने अपना बिल बना रखा था। ब्राह्मण की पत्नी सांप के डर से रोज खाना बनाकर उसमें से गर्म चावल का पानी नाग के बिल में डाल देती थी, जिससे नाग नागिन के सारे बच्चे मरते जा रहे थे। लगातार बच्चों की मृत्यु से दुखी होकर एक दिन नाग नागिन ने क्रोधित होकर ब्राह्मण को शाप दिया, जैसे तुमने हमारे बच्चों को मारा वैसे ही तुम्हारे वंश के सभी बच्चे सांप के डसने से मर जाएंगे। समय बीतता गया। ब्राह्मण के बड़े बेटे का विवाह हर्षोल्लास से हुआ। विवाह के बाद जब बेटा अपनी पत्नी को विदा करा लाया और रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने रुका, तभी उसी पेड़ में रहने वाले नाग नागिन ने दोनों को डस लिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार ब्राह्मण के सभी 6 बेटे और उनकी सभी पत्नी सांप के डसने की वजह से मर गए। अब ब्राह्मण और उनकी पत्नी छोटे बेटे को आंखों के सामने रखने लगे। उसे बाहर भेजने से डरते थे। जब छोटा बेटा बड़ा हुआ तो धन कमाने बाहर जाने की जिद करने लगा। माता पिता ने शर्त रखी कि वो हमेशा छाता और जूते पहनकर चलेगा। बेटा शर्त मानकर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पार करते समय वो जूता पहने हुए ही पानी में उतर गया। उसी समय कुछ लड़कियां भी नदी पार कर रही थीं। उन्होंने ब्राह्मण पुत्र को जूते पहनकर पानी में जाते देखा और हंसने लगी। उसमें से एक लड़की बहुत बुद्धिमान थी और बहुत देर से वो ब्राह्मण को देख रही थी। उन्होंने उन सभी लड़कियों से कहा कि तुम लोग उन पर ऐसे मत हंसो, वो ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान है। वो लड़की कोई और नहीं, सोमा धोबिन की बेटी थी। फिर वो लड़की ने कहा, वो जूते इसलिए पहनते हैं ताकि पानी में रहने वाले सांप उसे ना काटें। ब्राह्मण पुत्र उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और तय किया कि विवाह इसी समझदार लड़की से करेगा। वो ब्राह्मण उस लड़की को बुलाकर पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो लड़की उन ब्राह्मण को अपने घर लेकर चली गई। वो ब्राह्मण उसकी माँ यानी कि सोमा धोबिन से उस लड़की की हाथ अपने लिए मांगे। उन दोनों का विवाह हो गया। विदाई के समय सोमा धोबिन ने कहा, बेटी मैं गरीब हूँ, तुझे क्या दूँ? बेटी ने कहा, माँ बस थोड़ा सा धान का लावा, दूध, एक बोहनी और एक पंखा, बांस का पंखा दे दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति और उसके वंश की वृद्धि में सहायक बनूं। बेटी ने जैसा जैसा कहा माँ ने वैसा वैसा ही किया और अपनी बेटी का विदाई किया। सोमा की बेटी और ब्राह्मण चलते चलते वट वृक्ष के नीचे पहुंचे तो सोमा की बेटी ने कहा कि हे स्वामी, आप यहीं पे विश्राम कीजिए। आज वट पूजा है, वट सावित्री का व्रत है आज मेरा, इसीलिए मैं अपने घर से पूजा का सारा सामान लेकर के आई हूँ और मैं यहीं पर पूजा करूँगी। तो ब्राह्मण बोले, ठीक है प्रिय, और ब्राह्मण वहीं पर विश्राम करने लगे और सोमा की बेटी अपना सारा सामान निकालकर वहाँ
पूजा करने के लिए बैठ गई। पेड़ के जड़ में एक नाग नागिन रहते थे। दूध, लावा और बोनी की सुगंध पाकर नाग को भूख प्यास लगी और वो बाहर निकल आया। नाग जैसे ही कुछ खाने के लिए बोनी के अंदर घुसे, सोमा की बेटी ने उस बोनी को अपनी जांघों तले दबा लिया। ये सब देखकर नागिन बाहर आई और विनती करने लगी कि नाग को छोड़ दो, पर सोमा की बेटी ने एक शर्त रखी, जब तक तुम मेरे पति और उसके वंश को सर्प दोष से मुक्त नहीं करोगी और उसके मरे हुए भाइयों को पुनर्जीवित नहीं करोगी, मैं नाग को नहीं छोड़ूंगी। तभी नागिन ने स्वर्ग से अमृत लाकर ब्राह्मण के सभी पुत्रों और बहुओं को पुनर्जीवित किया। फिर सोमा की बेटी ने नाग को छोड़ा और क्षमा मांगी। नाग नागिन ने आशीर्वाद दिया, जो विवाहित स्त्रियां ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करेगी, विषहर को दूध और लावा अर्पित करेंगी, उनके सुहाग की रक्षा होगी। ब्राह्मण के सभी बेटे और बहुएं जब घर लौटे तो ब्राह्मण दाम्पत्य की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोमा की बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दूसरी कथा सावित्री और सत्यवान की। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। अपने पति के खोज में उन्होंने वनवासी निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। जब देवर्षि नारद ने सावित्री से कहा कि सत्यवान अल्पायु है, तब सावित्री ने कहा कि उन्होंने वर के रूप में सत्यवान को ही चुना है, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। माता पिता ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने धर्म पर अटिक रहीं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। वो राजमहल छोड़ जंगल में कुटिया में रहने लगी और अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। सावित्री उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने मना किया, पर वो नहीं मानी। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे। तभी उन्हें चक्कर आया और वे नीचे गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और पल्लू से पसीना पोंछने लगी। थोड़ी ही देर में यमराज आए और सत्यवान के प्राण खींचने लगे। सावित्री ने यमराज से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति के प्राण क्यों ले जा रहे हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ, आपके पति की आयु समाप्त हो गई है। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार मना किया, पर वो नहीं रुकी। आखिर में यमराज बोले, हे देवी, मैं आपके धर्म और व्रत से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यमराज बोले, एवमस्तु। दूसरा वर, मेरे सास ससुर को राज्य वापस मिल जाए। यमराज, एवमस्तु। तीसरा वर, मुझे अपने पति से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज बोले, एवमस्तु। यमराज बोले, अब तुम वापस जाओ देवी। सावित्री ने कहा, हे देव, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और अब मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं, ये कैसा वरदान है? यमराज बोले, हे देवी, तुमने मुझे जीत लिया है। तुम्हारे पतिव्रत धर्म ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं सत्यवान के प्राण वापस देता हूँ। इस प्रकार सत्यवान जीवित हो गए। सावित्री का पति धर्म अनुकरणीय बना। धन्यवाद।